प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने ये मौका दिया कि आज की सुबह इस पवित्र दिन में परमेश्वर की महिमा हम लोग इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें। आइए हम अपनी आज की इस विशेष आराधना को कुछ वचनों के साथ प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा, और मेरे प्राण को बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठ जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। ये सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और वह बहुत घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं खुदावन। इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर और तुझे धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप हम मनुष्यों पर उड़ेलते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के मुबारक दिन, जब आपने ये मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरी हमदो सिताइश कर सकें प्रभु, तुझसे आराधना कर सकें और प्रार्थना कर सकें। पिता परमेश्वर, इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा पिता परमेश्वर जब इसकी शुरुआत हुई है खुदावन, हम आपका आगमन हमारे बीच में चाहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहिए प्रभु जी। आज के गीतों का गाया जाना, बाइबल पाठ पढ़ा जाना, प्रार्थनाओं का किया जाना और विशेष करके खुदावन आपके विशेष संदेश को सुनना, सब कुछ आपके सामने ग्रहण योग्य हो सके। और पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया और जितने भी जन हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक आशीष पाए और खुदावन आपका अनुग्रह हर एक पर बना रहे, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आज आप हमारे बीच में हैं। और खुदावन इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रखे विनती हमारे उद्धारकर्ता, मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ में हम गीत गाएंगे। गीत परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में धन्यवाद दे। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे
वो ही है जो बचाता हमें। उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। वचन का दिया और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मान ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मान ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ये समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, इंटरसेशन में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी डायसिस के लिए और तमाम दूसरी डायसिस के लिए जो पूरे भारतवर्ष में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की अलग अलग शाखाएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिनेट के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम विशेष प्रार्थना करेंगे इस महामारी के लिए जो इस समय चल रही है। प्रभु ने इससे बहुत हद तक राहत दी है कि, और हम प्रार्थना करेंगे खुदावन जल्द से जल्द वो समय लाए कि बीमारी इस देश से ही नहीं पूरे संसार से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले बीमारों के लिए, जिनके नाम हम तक पहुंचते हैं और जो नाम बाहर से भी आते हैं। और कुछ नाम इस प्रकार से हैं: मिसेस ओलिव गार्डनर, मिसेस लता अलेक्जेंडर, मिसेस पूनम टोरने, मिसेस ट्रीजा जॉर्ज एन मैसी, मिसेस शीलवंती एस जोसफ, मिस एस डेविड, मिस्टर रोबिन जोशुआ, मिस्टर चार्ल्स मैसी दुर्गानगर, मिस्टर सुनील क्लॉडियस, मिस्टर रॉबर्टसन डैनियल, मिस्टर आशीष लॉयल खेरली फाटक, मिस्टर ऋषि शर्मा जबलपुर, मिसिज रीना शर्मा जबलपुर और मिस्टर जेवियर मैसी। हम इन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में एक बार फिर से आज की सुबह पिता परमेश्वर अपने सरों को तेरे चरणों में झुकाते हैं। तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो खुदावन तूने दिखाया कि तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा खुदावन तेरे लोग पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा कर सकें। और पिता परमेश्वर जब हम खुदावन कुछ निवेदन प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, उनकी ओर अपने कान लगा पिता परमेश्वर। हमारी दुहाई को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। और पिता परमेश्वर जो हम मांगते हैं खुदावन आपके बेटे और बेटियां होने के नाते पिता परमेश्वर उनको पूरा करें। प्रभु इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, लाख लाख धन्यवाद देते हैं खुदावन अपने इस चर्च के लिए जो पिता परमेश्वर आपने कोटा शहर में प्रभु जी 125
25 वर्ष से भी पहले पिता परमेश्वर स्थापित किया, और खुदावन पिता परमेश्वर तब से लेकर अब तक खुदावन तेरे लोग प्रभु जी यहाँ पर तेरी महिमा करते आए हैं, तेरी स्तुति करते आए हैं। पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया को तूने हमेशा आशीषित किया है, अनुग्रह से परिपूर्ण किया, और पिता परमेश्वर पूरा शहर पिता परमेश्वर तेरी इस भवन को जानता है, तेरे लोगों को जानता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी जगह से खुदावन, जब दूर दूर तक तेरे सुसमाचार सुनाया जाता है, हम प्रभु आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया के साथ होना, कलीसिया के पिता परमेश्वर हर एक सदस्य के साथ होना, हर एक परिवार पर आपकी आशीषें जैसे अब तक बनी आई हैं प्रभु, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में भी हर एक पिता परमेश्वर परिवार आशीषों से परिपूर्ण हो सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विशेष करके खुदावन तीनों विंग्स के लिए पिता परमेश्वर, जो अलग अलग माध्यम से तेरे नाम की स्तुति और महिमा करती चली आई हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं वो समय आने दे कि खुदावन पहले के समान पिता परमेश्वर तेरी आराधना तेरी स्तुति की जा सके। खुदावन हम पास्टरेट कमेटी के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं, जो पिता परमेश्वर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं चर्च को आगे ले जाने में, सारी व्यवस्थाओं को देखने में। प्रभु हर एक सदस्य पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे। पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु कि पहले के समान पिता परमेश्वर खुदावन आने वाले समय में भी खुदावन चर्चेस जो है तरक्की कर सके, और पिता परमेश्वर ये चर्च भी आपके नाम से आगे बढ़े, दिन दुगनी और रात चौगनी खुदावन तरक्की करे, आशीष पाए, अनुग्रह हो, और खुदावन तेरे नाम की महिमा हमेशा होने पाए। पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष करके जितने भी नाम हम तक पहुंचते हैं, हर एक बीमार के लिए जो खुदावन तेरे पिता परमेश्वर भवन में लोग नाम भेजते हैं, खुदावन इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक बीमार जिसके नाम अभी लिए गए हैं पिता परमेश्वर, और खुदावन हम जाने अनजाने में नहीं जानते लेकिन बहुत से जन बीमार हैं, परेशान हैं, हर एक पर आपकी आशीष हो, हर एक पर आपका अनुग्रह हो। प्रभु आपसे यही विनती करते हैं, अपना हाथ बढ़ाइए, अपनी चंगाई उनको दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो खुदावन अपने पैरों पे खड़े हों, तेरे नाम को धन्यवाद दें, सारी बीमारियां तेरे नाम से दूर हो सकें। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी डायसिस के लिए, डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए खुदावन, और विशेष करके हमारे बिशप साहब के लिए, राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए प्रभु, जब उनके कांधे पर पूरे स्टेट की जिम्मेदारी है खुदावन, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर खुदावन उनको भी ऐसी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें जैसे पिता परमेश्वर हमेशा खुदावन ये डायसिस तरक्की की ओर बढ़े, हर एक कलीसिया पिता परमेश्वर तरक्की की ओर बढ़े, और पिता परमेश्वर उसके साथ तेरे नाम को महिमा देने वाली हो सके। प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की तमाम डायसिस के लिए जो पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं, हर एक जगह पर तेरा अनुग्रह होने पाए, हर एक के जरिए तेरी महिमा तेरी स्तुति होने पाए। सिनट के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, सिनट में खुदावन हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, अपने मॉडरेटर साहब के लिए और उनके अधीन आने वाली तमाम कमेटियों के लिए प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर सामर्थ्य से परिपूर्ण करिएगा कि पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में भी खुदावन तेरे नाम का सुसमाचार पिता परमेश्वर पूरे जोश के साथ लोगों तक पहुंच सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय खुदावन प्रभु जी इस देश के लिए, इस शहर के लिए, और पिता परमेश्वर पूरे संसार के लिए। हम जानते हैं एक छोटी सी बीमारी ने पिता परमेश्वर हाहाकार मचा दिया है, जगह जगह त्राही है पिता परमेश्वर, और खुदावन बहुत सी जिंदगियां पिता परमेश्वर खुदावन इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, बहुतों ने अपनों को खोया है पिता परमेश्वर, बहुतों के पास रोजगार नहीं है, बहुतों के पास खाने को नहीं है। प्रभु आपसे हम यही विनती करना चाहते हैं इस कोरोना महामारी को पिता परमेश्वर आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। प्रभु अगर मनुष्य जाति से कोई गलती, कोई पाप, कोई गुनाह अगर हुआ है प्रभु, हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द आप खत्म करें। प्रभु मनुष्य की गलतियों को माफ करें, अपनी रहम की आंखें पिता परमेश्वर मनुष्य की ओर लगा पिता परमेश्वर, अपनी दया प्रभु जी लोगों पर दिखा, और खुदावन पिता परमेश्वर इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। प्रभु हम जानते हैं जगह जगह लोग तेरे नाम से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जगह जगह लोग उपवास के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जगह जगह लोग तेरी दुहाई दे रहे हैं। प्रभु उन दुहाइयों की ओर कान लगा पिता परमेश्वर, मनुष्य जाति पिता परमेश्वर हम जानते हैं खुदावन कि हम प्रभु जी ईश्वर नहीं है, हम खुदावन के बराबर नहीं हो सकते, हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं पिता परमेश्वर, जिसका नतीजा है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर
परमेश्वर आपका क्षण भर का क्रोध पिता परमेश्वर पूरे संसार में तबाही मचा देता है। प्रभु हम आपसे विनती और अनुग्रह करते हैं कि खुदावन अपने क्रोध को शांत करें। ये वातावरण जो फैला हुआ है इस बीमारी को लेकर और जो डर लोगों में बैठ गया है पिता परमेश्वर, जो भय लोगों के अंदर आ गया है कि अब तीसरी लहर आने वाली, खुदावन तू तूफान को रोकने वाला परमेश्वर है। तूने बरसात को रोका पिता परमेश्वर खुदावन, और पिता परमेश्वर तूने मुर्दों को जिंदा किया। खुदावन हम जानते हैं, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि खुदावन अगर आप चाह लेंगे तो ये तीसरी लहर कभी भी पिता परमेश्वर इस संसार में और इस देश में नहीं आएगी। प्रभु हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, लोगों की प्रार्थनाओं को सुने और पिता परमेश्वर हमें इस तीसरी लहर से बचा के रखिए। पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, इस समय तेरे भवन खुदावन बंद पड़े हैं। प्रभु आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, तेरे भवन खोले जाएं खुदावन। वो समय आने दी कि लोग पहले के समान तेरी स्तुति और तेरी आराधना खुदावन तेरे भवन में करने पाए। पिता परमेश्वर आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने ये भवन पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाए हैं। खुदावन होने दे कि पिता परमेश्वर बिना किसी भय के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के पहले के समान लोग तेरे भवन में जाकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी खत्म कर दीजिए। प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं खुदावन, आज की इस आराधना में जब खुदावन वचन की ओर बढ़ते हैं प्रभु जी, हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हमारे लिए आशीष का एक कारण हो सके। एक बार फिर से प्रभु जितने लोग हमारे साथ शरीक हैं इस आराधना में और जितने शरीक होंगे आने वाले समय में, हर एक को आशीषित करिएगा। विशेषकर हमारी कलीसिया पर अपनी निगहबानी, अपना अनुग्रह खुदावन बना के रखिए, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि बाइबल पाठ पढ़े जाएंगे। बाइबल पाठ जो लिया गया है, पहला पाठ पुराने नियम से सपन्या की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 14 पद से लेकर और 19 पद तक। पुराने नियम से सपन्या की किताब, उसका 3रा अध्याय 14 पद से लेकर और 19 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनके बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। समय होगा कि दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। दूसरा पाठ जो लिया गया है याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 पद से लेकर और 20 पद तक। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 पद से लेकर और 20 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो
जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। समय होगा सूचनाओं का। चर्च संबंधित सूचनाएं हम सुनेंगे। सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आने वाले रविवार को सामूहिक रूप से चर्च में आराधना नहीं होगी। कलीसिया के आत्मिक लाभ हेतु चर्च के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आराधना संचालित की जाएगी। आप सभी अपने विशेष दान और मासिक दान जब भी आपको चर्च आने का अवसर प्राप्त होता है, उस समय आवश्यक रूप से जमा करा दें। आप सभी को सूचित किया जाता है कि डायसिस ऑफ राजस्थान के फेसबुक पेज के माध्यम से ऑनलाइन आराधना रोज शाम को 6:30 बजे प्रसारित की जा रही है। इन विशेष आराधनाओं में हमारी डायसिस में सेवारत प्रभु के विभिन्न पासवान प्रभु का संदेश प्रदान कर रहे हैं। आप सभी इन आराधनाओं में सम्मिलित होकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि CNI SBHS ने CMS वेलोर के लिए MBBS BDS नर्सिंग के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए अनुरोध प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जोशुआ CNI SBHS@gmail.com पर अपने अनुरोध भेज सकते हैं। मैं एक बार फिर से ईमेल रिपीट करता हूँ, जोशुआ CNI SBHS@gmail.com पर अपने अनुरोध भेज सकते हैं। इस सप्ताह में जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिस्टर अभिनव सिंह, मिस्टर अमित मसीह, मिस्टर अमित विलियम, मिस्टर अंकित जस्टिन, मिस्टर आशीष कुमार यूनुस, मिस्टर आशीष विलियम, मिस्टर कॉलिन कैल्विन, मिस्टर एडवर्ड अलेक्जेंडर सैमुअल, मिस्टर गौरव विलियम, मिस्टर मौसम मैसी, मिस्टर राकेश पाटौंदा, मिस्टर संचित पॉल, मिस्टर वरुण विल्सन, मास्टर एमॉन गुडविन, मास्टर निकोलस, मास्टर पुलकित ग्लेडविन, मास्टर व्यान जोशुआ, मिसेस एडलीना जयसिंह, मिसेस एरोमा हरमन, मिसेस जोविता डेविड, मिसेस रोजलिन विलियम, मिसेस शीला जॉन। और जिनकी एनिवर्सरीज हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिसेस एंड रेवरेंड AP सिंह, मिसेस एंड मिस्टर आनंद कुमार गोपी, मिसेस एंड मिस्टर CH प्रसाद, मिसेस एंड मिस्टर क्लॉडियस सिंह, मिसेस एंड मिस्टर संजय सोलंकी। इस समय होगा कि हम उन अजीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। उन सभी अजीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने उनको एक वर्ष और नया उनके जीवन में जोड़ दिया है, आशीषित किया है। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदाबंद, तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। एक बार फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब हम इस धरती पर हैं, बहुत से ऐसे समय और बहुत से ऐसे विषय आते हैं कि पिता परमेश्वर हम खुशी में आनंदित होते हैं और पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम उन सभी के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं जिनके जन्मदिन पिता परमेश्वर इस सप्ताह में है। प्रभु ये जन्म आपकी ओर से एक आशीष है पिता परमेश्वर। परिवार में प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जिनके भी जन्मदिन हैं, आपने अब तक सबको संभाला है, आशीषित किया है, अनुग्रह से परिपूर्ण किया है। खुदावन हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, आने वाले नए वर्ष में जब ये प्रवेश करते हैं खुदावन, प्रभु पहले के समान या उससे भी अधिक पिता परमेश्वर आप अनुग्रह से परिपूर्ण करें, आशीषित करें, परिवार को पिता परमेश्वर अनुग्रहित करें। खुदावन उनके द्वारा अपनी महिमा लें। प्रभु विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, उन अजीज़ों के लिए, उन
उन जोड़ों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने जीवन में खुदावन एक वर्ष और पूरा किया है प्रभु। जोड़े आपकी ओर से निर्धारित किए जाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि कलाम कहता है पिता परमेश्वर शादी जो है सबसे सम्मान की बात मानी जाए पिता परमेश्वर, और ये सम्मान आपने अपने लोगों को दिया है, अपने अजीज़ों को दिया है प्रभु। हम उसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जितने भी जोड़ों की एनिवर्सरीज पिता परमेश्वर इस सप्ताह में है, सबको आप प्रभु जी बहुतायत से आशीषित करें, उनको आशीषित करें, उनके पूरे घराने को आशीषित करें। और पिता परमेश्वर जो भी योजनाएं उनसे आपने बनाई हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक की पिता परमेश्वर मनों को जानने वाले हैं, हर एक की मनोकामना को पूरी करिए, हर एक के घर पर आपकी आशीष रहे। एक बार फिर से पिता परमेश्वर उनके लिए जिनके जन्मदिन है और उनके लिए भी जिनकी पिता परमेश्वर मैरिज एनिवर्सरीज हैं, हर एक को पिता परमेश्वर बहुतायत से आप आशीषित करिए, अनुग्रहित करिए। ये आने वाला वर्ष पिता परमेश्वर फलवंत हो और पिता परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, दिन दुगनी रात चौगनी पिता परमेश्वर ये लोग तरक्की करने पाए, विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे साथ हैं। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले पद से लेकर और 12 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 1 to 12, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह ना थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह खड़ा था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तो उससे कहता, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। ये समय होगा कि हम वचन में जाएंगे, और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे प्रार्थना के जरिए कि आज का वचन परमेश्वर जो है हमें क्या सिखाना चाहता है। हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में प्रभु जी इस सुबह में अपने चरणों को, अपने सरों को झुकाते हैं खुदावन, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आराधना में अब तक आप हमारे साथ हैं। और प्रभु, जब वो समय आया कि खुदावन तेरे कलाम को सुने, तेरी वाणी को सुने, तेरे वचन को सुने, तेरे सुसमाचार को सुने पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं खुदावन, और जितने भी लोग आने वाले समय में सुनेंगे, हर एक के मन को, हर एक के हृदय को पिता परमेश्वर ऐसी तैयारी दे, जब खुदावन ये बीज रूपी वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, ये खाली न जाए परंतु बहुतायत से फलवंत हो सके पिता परमेश्वर। अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, प्रभु मेरे होठों को छुइए, हृदय के विचारों को शुद्ध करिए, ताकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु खुदावन तेरी आत्मा हो। और पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर खुदावन सीख सकें कि आज आप इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, इन भेदों को जान सकें और पिता परमेश्वर इसके द्वारा अपना जीवन बिता सकें, इसी विश्वास के साथ कि खुदावन आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रखे विनती उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज थर्ड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, और जो वचन अभी आपके सामने पढ़े गए पुराने नियम से, नए नियम से और सुसमाचार का पाठ, आज का जो थीम हमें दिया गया हमारे एल्मनक के हिसाब से, जो थीम है वो थीम है द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। यानी कि द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो लिखा है रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु ने जो है मसीह ने कलीसिया को दिया है। यानी कि जो रोगी हैं उनको ठीक करने का अधिकार परमेश्वर ने जो है चर्च को दिया है, इंग्लिश में लिखा है। और आज जब आपने ये पाठ तीनों पढ़े हैं, तीनों जगह आपको हीलिंग मिलेगी। पहला पाठ जो पढ़ा गया वहां पर लिखा है, चंगाई की बात हो रही है कि मैं आने वाले समय में लंगड़ों को चंगा करूंगा। दूसरे पाठ में पढ़ा है कि जो प्रार्थनाएं आप अपने प्राचीनों को बुलाएं, वो लोगों पर तेल मलकर प्रार्थना करें और वो चंगे हो जाएंगे। तीसरी जगह जो पढ़ा गया सुसमाचार से मरकुस में भी, यहां पर भी आप देखेंगे कि एक लकवे के रोगी को लाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। और जब चंगाई दी तो आज का जो थीम है हमारा, ये चंगाई के ऊपर है कि परमेश्वर ने जो है द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। परमेश्वर ने जाते जाते ये अधिकार दिया है कि उसके लोग, उसके अपने लोग जो हैं, उसके अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, अपने लोगों को चंगा कर सकें। लेकिन आज हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये हीलिंग या जो पाप क्षमा है, ये परमेश्वर ने जो है क्यों लोगों को दिया, और विशेषकर हम ये समझें कि किन को दिया। यहां पर अलग अलग थ्योरीज लोग बताते हैं, अलग अलग जो पासवान आएगा वो अलग अलग बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो जब आप बाइबल को अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको जो है मिल जाएंगी। और वहां पर जब आप गौर से देखेंगे कि आखिर ये हीलिंग क्या है, हीलिंग परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है, एक गिफ्ट के रूप में दिया गया है प्रभु ने। और ये गिफ्ट जो है वो सबको नहीं दिया गया। अगर आप इन कल जो पाठ पढ़े गए हैं इनको बड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो गिफ्ट है वो सबको नहीं मिला हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो गिफ्ट परमेश्वर की तरफ से दिए गए हैं, जो वरदान परमेश्वर की तरफ से दिए गए हैं, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से 9 ऐसे वरदान हैं जो परमेश्वर ने लोगों को दे रखे हैं। और उनमें से एक है जो है हीलिंग का गिफ्ट, यानी कि चंगा करने का जो वरदान है उनमें से एक है। और ये जो है प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल दिया है अपने लोगों को। लेकिन आज गलत इंटरप्रेट हो रहा है, लोग गलत प्रचारों में जा रहे हैं कि कोई भी प्रार्थना करे और सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप कहो कि सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से सब कुछ सही हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करना ही करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं, बहुत से लोगों की ये मेंटलिटी रहती है कि हम क्यों पास्टर को बुलाएं, क्यों पादरी को बुलाएं, हमारी प्रार्थना में भी तो सामर्थ है, सब कुछ हो जाएगा।
अगर ऐसा होता मेरे भाइयों और बहनों, तो यहां लिखा नहीं होता कि प्राचीनों को बुलाओ और वो तुम पर प्रार्थना करें, तेल लगाएं। अगर ऐसा नहीं होता, परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से हमसे बात करना चाहता है। ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग है। अगर आज हम समझ ही नहीं पाते, बहुत से प्रचारक आएंगे, वो ये कहेंगे अगर आप बीमारी में पड़े आप खुद भी प्रार्थना करो तो ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो वो लकवे का रोगी प्रभु यीशु के सामने नहीं उतारा जाता। अगर ऐसा होता तो ये नहीं कहा जाता कि प्राचीनों को बुलाओ। अगर ऐसा होता तो पुराने नियम में ये नहीं कहा जाता कि आने वाले समय में लंगड़ों को चंगा किया जाएगा। हमें समझना है, और ये गिफ्ट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, स्पष्ट हो जाता है वहां पर पहली और दूसरी आयत में। लूका उसका 9 अध्याय पहली और दूसरी पद में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। वहां लिखा है कि फिर उसने 12 को बुलाकर, किसको बुलाकर? बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 12 को बुला के, ओनली द 12 डिसाइपल, जो 12 चेले उसके थे, सिर्फ और सिर्फ उनको बुलाकर उनको क्या कहा? उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर, आगे लिखा है, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ, क्लियर लिखा है, उन 12 को बुलाकर सब दुष्ट आत्माओं और सब बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्लियर लिखा है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है, कलाम में लिखा है कि बीमारियों को दूर करने की सामर्थ जो है उनको अधिकार दिया, अथॉरिटी दी, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, और आगे लिखा है बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और मैं आपको बता दूं कि ये 12 चेले जो थे परमेश्वर के चुने हुए जन थे, और इन 12 की अगर आप स्टडी करेंगे, चेलों की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक चेला जो है, कोई आगे चल के पासवान बना है, कोई आगे चल के पास्टर बना है, कोई आगे चल के बिशप बना है। और जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है समझने को कि कुछ ही हैं जो चुने हुए हैं, जो बीमारों को अच्छा करने के लिए चुने गए। जैसा मैंने बताया पहला कुरिन्थियों में, कुछ को सामर्थ दी है, सबको नहीं। लेकिन आज गलत इंटरप्रिटेशन है। आज हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना से ही सब कुछ हो जाएगा। मेरा बेटा बीमार है, मैं प्रार्थना करूंगा सही हो जाएगा। मेरी बेटी बीमार है, मैं प्रार्थना करूंगा सब कुछ सही हो जाएगा। बट व्हाट बाइबल सेज हियर इन गॉस्पेल ऑफ लूक, यहां कह रहा है कि 12 को बुलाकर अधिकार दिया कि वो बीमारों को ठीक करें, ना कि आप, ना कि कोई और घर में। यहां पर हमें समझना है दिस इज द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। और यही नहीं, आगे भी अगर आप पढ़ेंगे, एक दो जगह से और मैं बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार को अगर आप पढ़ेंगे, सेंट मैथ्यू के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, वहां 10 अध्याय और पहले पद में ही लिखा है, और वहां पर भी क्लियर लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए किनको दे रहा है? 12 को। और क्या कह रहा है? आगे लिखा है कि सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। किसको अधिकार दे रहा है? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अधिकार दे रहा है। क्या अधिकार दे रहा है? कि जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, हर प्रकार की बीमारी, एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। परमेश्वर ने जो है ये वरदान गिने चुने लोगों को दिया है, अपने चेलों को दिया है। हमें समझने की बात है कि आखिर अगर दिया है तो किसको दिया है। आज हम बहुत उसमें हो जाते हैं कि हम अपने पासवान से क्यों कहें प्रार्थना के लिए, हम अपने पास्टर को क्यों बोलें प्रार्थना के लिए, या जिसको चंगाई का वरदान है उससे हम क्यों बोलें प्रार्थना के लिए। अलग अलग वरदान है,
हमें वैसे ही वरदानों के पास, जिसके पास है, उससे बोलना पड़ेगा, उससे हमें कहना पड़ेगा। आज की जनरेशन में भी क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं। अगर आपको हार्ट की बीमारी होती है तो आप मेडिसिन के डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आपको कोई ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होगी, आप न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे, हार्ट के पास नहीं जाएंगे। आपको कोई और बीमारी है, नाक की, गले की, उनके डॉक्टर्स अलग हैं, आप उनके पास जाएंगे, ना कि उसके पास। इसी प्रकार से हमें आज के संदर्भ में समझना है कि अगर हम बीमार हैं तो जिसको हीलिंग्स की परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, हम प्रार्थना उससे कराएं, सबसे नहीं। प्रार्थनाओं में शक्ति है, ये सच बात है, लेकिन जिसको सामर्थ्य दी है हम उससे बात करें। उस समय परमेश्वर ने सामर्थ्य किसी को नहीं दी थी, यीशु मसीह ने सामर्थ्य किसी को नहीं दी थी, खुद वो ठीक कर रहे थे सबको, और पता था कि लोगों को कि इसके पास ठीक करने की सामर्थ्य है। लोग दिखाते थे डॉक्टरों को, ठीक हुए तो ठीक नहीं, उस पैरालिटिक को उसके सामने लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि चंगा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास उस समय था, और अपने जाने से पहले उसने ये अधिकार ट्रांसफर किया कुछ लोगों पर, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आज तक चली आ रही है। परमेश्वर ने लोगों को आज भी चंगाई का वरदान देता है, भविष्यवाणियों का वरदान देता है, भाषा बोलने का वरदान देता है, अलग अलग वरदान हैं, बोलने की सामर्थ्य देता है। एक जगह से और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका आगे पढ़ेंगे 10 अध्याय में, आगे लिखा हुआ है, 8वें पद में लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है, वहां पर क्लियर लिखा है। और देखो क्या लिखा है वहां, मैं बताना चाहता हूं आपको। वहां लिखा हुआ है कि बीमारों को चंगा करो। पहली लाइन में ही लिखा है कि बीमारों को चंगा करो, यानी कि जिसके पास वरदान है उसको चंगा करना हमारी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि हमारे पास वरदान है, साहब कोई आ रहा है हम उसको ठीक ना करें। हमारी जिम्मेदारी है कि someone is coming to you, you have to heal them। आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, हीलिंग की प्रार्थना करनी है। अगर आपके पास वरदान है, लिखा है बीमारों को चंगा करो, आगे लिखा है मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है और सेतमेत दो। ये लिखा हुआ है, दिस ऑल आर द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। जिसमें दुष्ट आत्मा है, वो भी बीमार है, उसको भी निकालेंगे तो वो ठीक होगी। जो किसी और बीमारी से उसके लिए प्रार्थना करेंगे वो ठीक होगी। तब जाकर जो है हम इस बात को अपने जीवन से समझ पाएंगे। बहुत गहराई से इन बातों को समझिए। बहुत हमें इस बात को देखना है कि ये किसके पास कौन सी सामर्थ्य है। किसी के पास तोड़ा है, आपको समझाने का, अलग अलग चीजों से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी के पास काउंसलिंग का तोड़ा है, किसी के पास साइकोलॉजी का तोड़ा है, यानी कि अलग अलग वरदान हैं। उन वरदानों में हमें किस वरदान को समझना है और किस वरदान से हमें, हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, बजाय इसके कि हम उसको खुद सॉल्व करने लगे, हम देखें कि हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है, हमारे साथ कौन जो है वो हमें हीलिंग दे सकता है, कौन है जो हमें काउंसलिंग दे सकता है, कौन है जो ऐसे समय में हमें ऐसे वचन दे सकता है जिससे हमें शांति मिले। परमेश्वर जो है अलग अलग वरदानों से जो है आपको चुनता है, और उसमें से एक वरदान है हीलिंग। और हीलिंग में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि हीलिंग से जुड़ी पहली बात, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, स्पेशली जिनको खुदावन ने ये अधिकार दिया है कि वो लोगों को चंगा कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, वो अकॉर्डिंग टू बाइबल कैसे उसका इस्तेमाल करें। पहली चीज,
जैसे आप प्रार्थना करते हैं कि पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि जिसको हीलिंग का वरदान मिला है वो क्या करे, वो जो है बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। बीमारों पर हाथ रख के कहें कि सारी बीमारी जो है चली जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई हाइपोथेसिस बात नहीं कहता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं जो भी कह रहा हूं यहां आपको सब कुछ मिलेगा, इस कलाम में जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मैं पढ़ना चाहूंगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा हुआ है। मरकुस उसका 18 अध्याय 16 अध्याय और 18वें पद में जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां लिखा है कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ये उनके बारे में बात हो रही है जिनको ये गिफ्ट मिला है। और आगे लिखा है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। किस पर हाथ रखेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। थ्रू द लेइंग ऑन ऑफ द हैंड्स वो जो है चंगे हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप हाथ रखकर कह देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार ऐसे चमत्कार किए, बहुत बार ऐसे बीमारों को सिर्फ और सिर्फ हाथ रखा, चंगे हो गए। एक अंधे व्यक्ति को उन्होंने हाथ लगाया सिर्फ थूक कर और वो चंगा हो गया। और यही बाइबल बताती है कि बीमारों पर पहली बात कि हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है कि ये दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि कैसे चंगे हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर हमारे घर में कोई बीमार है, तो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने दास को चुना है, जो हमारे लिए जो है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारी कलीसिया में, चाहे वो आपका पासवान हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो आपके चर्च का, आप उसको बुलाकर प्रार्थना करवाएं। और ये बाइबल में लिखा है, अभी जो पत्री आपके सामने पढ़ी गई है याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और 14वें पद में क्लियर लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, किसको बुलाएं? प्राचीनों को। लेकिन आज क्या होता है साहब, हम क्यों बुलाएं? क्या आवश्यकता हो रही है हमें बुलाने की? ये आवश्यकता हो रही है क्योंकि हर एक के पास ऐसी हीलिंग नहीं है। जब आप बुलाएंगे वो तेल मलेगा, प्रेयर करेगा और वास्तव में आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर जो है वो चाहता है पहली बात कि बोलकर, और दूसरी बात जो है आप सिर्फ और सिर्फ हाथ रख देंगे, तीसरी आप जो है जाएं बुलाएं उसको और जो चंगे हो जाएंगे। ये हमें सीखना है। दूसरी बात जो मैं बताना मांग रहा हूं वो ये कि अपने प्राचीनों को बुलाएं। हम हिचकिचाएं नहीं कि हम अपने पास्टर को क्यों बुलाएं, हम अपने ले लीडर को क्यों बुलाएं, हम असिस्टेंट पास्टर को क्यों बुलाएं, या क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो धर्मी है, या ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाएं जिसके पास हीलिंग की सामर्थ्य है। हम बुलाएं क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं का असर अलग है, अलग है। पहली बात जो मैंने बताई आपको कि बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करने से जिनको हीलिंग, दूसरा बुलाकर प्राचीनों को, और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हीलिंग का वरदान जिनको मिला है। और वो क्या इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का नाम। In the name of Jesus you can heal the lamb, you can heal any sickness,
प्रभु यीशु मसीह का वो नाम है जिससे आप कोई भी बीमारी को खत्म कर सकते हो। अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को ध्यान से रखें, क्योंकि ये बात ऐसी है कि अमूमन लोग याद रखते हैं, इसको कहने की बात नहीं है, लेकिन हमारे जहन में जो होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे हीलिंग का वरदान मिला है। यू आर नथिंग बट गॉड हैज गिवन यू समथिंग, यू हैव टू यूज इट। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कुछ बनाया है, हम उसका इस्तेमाल करें। जब 12 चेलों को एक कहानी बताना चाहता हूं, जब 12 चेलों को उसने ये अधिकार दे दिया, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो आप जानते हैं कि पतरस जा रहा होता है एक मंदिर में, और वहां एक भिखारी बैठा होता है वहां, और वो भिखारी को लोग लाके वहां बैठाल देते थे सुंदर फाटक पर, और वो बचपन से लंगड़ा था, और वो देख रहा था, भिखारी जो है पतरस की तरफ देख रहा था, कैसी निगाहों से, तरस भरी निगाहों से कि शायद ये मुझे भीख दे दे। लेकिन पतरस समझ गया कि इसे किस चीज की आवश्यकता है। पतरस ने तुरंत कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। और उसने क्या कहा, क्या है मेरे पास? उसने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। एक शब्द उसने बोल दिया कि क्या है मेरे पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सबसे बड़ी पावर है आपके पास। इन द नेम ऑफ जीसस यू कैन कास्ट आउट द डेमन्स। आप शैतान को निकाल सकते हैं, इविल स्पिरिट को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं। हर एक परेशानी में अगर आप यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं तो आप जो है हर एक बीमारी को खत्म कर सकते हैं। ये हमें देखना है कि यीशु मसीह का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने पतरस समझ गया जबकि चेला था। आज हमें भी समझना है कि अगर हम कुछ हैं, हमारे पास अगर कुछ है, तो वो सबसे बड़ी चीज है यीशु नासरी का नाम। यीशु मसीह का नाम हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को चंगाई प्रदान करना चाहते हैं, हम जो है उसके ऊपर फोकस करें, उसके नाम पर फोकस करें कि जब आप उसका नाम लेंगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। अभी सडनली एक कॉल आई मेरे पास रात में 9:45 के आसपास, और मुझसे कहा गया कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए क्योंकि उसका फीवर नहीं जा रहा है। मैंने पूछा कि फीवर कितना हो रहा है? बोले 102, और बच्चा बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा, बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करिए। मैंने ठीक उसी समय कहा उनसे स्पीकर खोलिए, और वो बच्चा मैं बता दूं आपको 1 साल का भी नहीं था, 1 साल का भी नहीं था। और मैंने कहा स्पीकर खोलिए और हम प्रेयर करते हैं। और जब प्रार्थना की तो एक शब्द निकला मेरे मुंह से, यीशु नासरी के नाम से जो भी बीमारी है, जो भी बुखार है वो उतर जाए। और फिर बात करके मैंने फोन काट दिया। ठीक 10 मिनट के बाद मेरे पास कॉल आ गई, ठीक 10 मिनट के बाद कॉल आ गई। मैं डर गया, मैंने कहा ये फिर से कॉल आ गई, कोई डर वाली बात तो नहीं है। 10 मिनट बाद उस लड़के के पिता ने मुझसे कहा कि पादरी साहब, मैं चौंक गया, मैंने क्या हो गया? कहीं आपकी प्रार्थना ने चमत्कार कर दिया है, मेरे बच्चे का फीवर बिल्कुल उतर गया है। हालेलुया। और बच्चा खेल रहा है। परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ है कि अगर विश्वास के साथ करेंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। और हमारे पास सबसे बड़ा नाम है यीशु नासरी नाम। रोगों को जो
छुड़ाने का अधिकार है, वो अपने चेलों को देकर गया। और आज की जनरेशन में भी जो है लोगों को ये दान मिल रहा है, लोगों का वरदान मिल रहा है, इस बात का द गिफ्ट ऑफ हीलिंग मिल रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और दूसरा जो चीज वो देखेगा, ये आखिरी बात बता के मैं खत्म करूंगा कि दूसरी चीज जो देखे गए, लास्ट चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमें पाप क्षमा करने का भी अधिकार दे दिया है। यहां पर जब आप देखेंगे सुसमाचार का पाठ जो पढ़ा गया, वहां लिखा है फरीसी और शास्त्री जो थे बड़ा चौंक रहे थे कि ये कौन है जो इंसान के पाप भी क्षमा कर सकता है। केवल ईश्वर के पास पावर है। यीशु मसीह जान गए कि वो अपने मन में कुड़कुड़ा रहे हैं, अपने मन में बड़बड़ा रहे हैं। और उसने कहा, तुरंत जवाब दिया शास्त्रियों को कि ये इसलिए कहा मैंने कि तुम जान लो कि मुझे इस धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। ये किसको अधिकार दिया गया? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह ने जाते जाते ये अधिकार अपने चेलों को दिया। हमें इस बात को समझना है, किसको? जिसको उसने चुना था। चौथी बात, उसने पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। अगर बीमारी को दिया है, बीमारी को चंगा करने का दिया है, तो मैं पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 22 पद और 23 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां क्लियर लिखा है। यीशु मसीह जानते थे इस बात को कि मुझे दुनिया छोड़कर जानी है, मुझे ये सांसारिक जीवन छोड़कर जाना है। इसलिए जो है मुझे जो कुछ करना है वो करना है ये कि जो चीजें मेरे पास हैं, अगर मैं रोगियों को चंगा कर सकता हूं तो मैं चाहता हूं कि जो चेले हैं मेरे वो भी जो हैं लोगों को चंगे कर पाएं। अगर मैं किसी को क्षमा कर सकता हूं तो लोगों के पास ये अधिकार रहे कि उनको क्षमा कर सकें। और जाते जाते वो ये अथॉरिटी देकर गया अपने चेलों को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 22 और 23 पद में क्लियर लिखा है। वहां पर जब आप देखेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों के पास ये कहकर आते हैं और ये कहते हैं, जहां लिखा है यह कहकर उसने उन पर फूंका। किन पर फूंका? अपने चेलों पर फूंका। और उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो। फूंक कर कहा कि पवित्र आत्मा लो। और आगे की लाइन जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। स्पष्ट रीति से परमेश्वर ये अधिकार देकर गया है अपने चेलों को, और आज भी देकर जाता है वो लोगों की जिनके अपराध तुम क्षमा कर दोगे उनके क्षमा किए जाएंगे, और अगर नहीं क्षमा करोगे तो बिल्कुल क्षमा नहीं किए जाएंगे। आज हमारी जिम्मेदारी लेकिन ये नहीं है कि हम पाप क्षमा ना करें। हमारे पास अगर कोई आता है पापों को मान लेता है, हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसे क्षमा करें। गुनाह कैसा भी क्यों ना हो, हमारी जिम्मेदारी है हम उसको क्षमा करें। लेकिन आज हम इतने एटीट्यूड में हैं, इतने अपने स्टेटस के घमंड में हैं कि हम अगर किसी से बिगड़ गए और कोई माफी मांगना भी चाहता है, हम उसको माफ करना नहीं चाहते साहब। हमारे सामने वो गिड़गिड़ा जाए लेकिन हम उसको माफ करना नहीं चाहते। लेकिन यहां लिखा है हमें क्षमा करना है। कितने लोग हैं जो आपके साथ गलत करता है उनको क्षमा करते। बहुत से लोग हैं कहते हैं मैं अपने जीते जी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम ये बात को सीखें, क्योंकि ये सारी बातें कोई और नहीं सिखा रहा है, ये कलाम सिखा रहा है। और ये सारी बातें जो अब तक सीखी हैं ये यीशु मसीह ने सिखाई हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और आखिरी समय में भी कहा, पहले ही बार में कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इतनी ताड़नाएं झेलने के बाद भी यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया लोगों को। उनके ऊपर थूका गया फिर भी क्षमा कर दिया, उनके थप्पड़ मारे गए उनको फिर भी क्षमा कर दिया, उनको कोड़े खाने पड़े फिर भी क्षमा कर दिया। लेकिन आज अगर हमें कोई उल्टा बोलकर भी चला जाता है, हम क्षमा करना नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा है
तो मैं बता दूं सब कुछ व्यर्थ है। यीशु मसीह पर विश्वास करना भी व्यर्थ है। बाइबल बताती है 7 के 70 गुने तक हमें माफ करना है, और इतनी गलतियां तो कोई भी नहीं करता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है माफ करें, और अगर माफ नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर तुम अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर जो है हमें सिखाना चाहता है। एक कहानी के साथ मैं अंत करूंगा। एक जोड़ा जो है जा रहा होता है और बारिश का समय होता है, और पीछे से जो है एक व्यक्ति आ रहा होता है। पीछे से बड़ा मस्ती में एक व्यक्ति आ रहा होता है, और जो वो है पानी में उछलता कूदता अपनी मौज मस्ती में, क्योंकि बारिश में अक्सर ऐसा होता है, मजे मस्ती करने के लिए हम रोड पर निकलते हैं, तो वो कूद कूद कर पानी में जा रहा था, और एक ऐसी जगह पर कूदा जहां से पानी जो था थोड़ा सा छिटक के उस जोड़े के ऊपर लग गया। उस जोड़े के ऊपर लग गया, और उस जो जोड़ा था उसके लड़की के हस्बैंड ने उसको पलटकर थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारा उसने, जबकि सॉरी बोला, फिर भी थप्पड़ मारा कि तुझे दिखता नहीं, तू कीचड़ में कुचला, मेरी बीवी के जो है इतना हो गया और कीचड़ उसको लग गया, तुझे देखना चाहिए था। उसने कहा, सॉरी बोला, और उसने कहा देखो मैंने गलती से किया है, और तुम जो है ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है और इससे मैं बेइंतहा मोहब्बत रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, अब तू यहाँ से चला जा। वो व्यक्ति फिर चला गया, और ये जोड़ा अपने घर चला गया। और ये जब घर गया, जोड़ा जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उस जो आदमी था उसका पैर स्लिप हो गया, और वो धड़धड़ा के नीचे गिरा, उसका सर फटा, और वहीं पर डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो व्यक्ति जो झूमता हुआ जा रहा था, उसने देख लिया कि इसकी डेथ हो गई। उसके मन में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसने एक शब्द कहा उस लेडी से कि जब मैं जा रहा था मुझसे गलती से पानी पड़ा और इसने मुझे मारा, और ये कहा कि मैं इससे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो इसने मुझे मारा। तो अब सोचना ये है कि इसने मुझे मारा, मेरा बनाने वाला मेरा खुदा है, वो मुझसे कितना प्यार करता होगा। इस बात से हमें सीखने को ये मिलता है कि खुदा हर एक को प्यार करता है। अगर आप किसी के अपराध नहीं क्षमा करोगे तो प्रभु आपके अपराध भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है। इसलिए जो है हम इन बातों का ध्यान रखें कि जो भी वरदान हीलिंग का हमें मिला है हम उसका सही इस्तेमाल करें, और जिनको हीलिंग का वरदान है उसके पास हम जाएं जब भी हमें हीलिंग की आवश्यकता हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर से तेरे चरणों में सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। जब खुदावन पिता परमेश्वर हमने सीखा और जाना पिता परमेश्वर गिफ्ट ऑफ हीलिंग के बारे में प्रभु जी, और तूने सिखाया पिता परमेश्वर की किस प्रकार से हीलिंग जो है पिता परमेश्वर आपने अपने चेलों को दी। पिता परमेश्वर ये अधिकार दिया और पिता परमेश्वर ये सिखाया कि इसका महत्व क्या है, और पिता परमेश्वर इसको हमने जाना है, इसकी गहराई को जाना है प्रभु जी। हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन रूपी बीज बोया गया है खाली ना जाए, हम सब की जिंदगियां इसके द्वारा पिता परमेश्वर चल सके, और हम ये जान सकें पिता परमेश्वर जिसको जो वरदान मिला है, जिसकी जिस समय आवश्यकता है खुदावन, हम उसका इस्तेमाल उस समय कर सकें। इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आपने हर एक को आशीषित किया है। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा में
गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान जो है हम परमेश्वर के लिए अपनी भेंटें अलग रख लेंगे। और जब कभी भी आपको मौका मिलता है वो भेंटें आप चर्च में जब भी आपको मौका मिले आप आएँ, अपनी भेंटें जो है वहाँ जमा कर सकते हैं। इन गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे और अपनी भेंटें भी जो है परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। कर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल पहली जगह उसे दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो। हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रभु की प्रार्थना, आशीष वचन और उसके बाद कोरस के साथ हम समाप्त करेंगे। काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तुझे स्तुति देते हैं खुदावन। तेरी हमदो सिताइश करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं शुरू से लेकर अब तक आप हमारे साथ रहे प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने सिखाया पिता परमेश्वर की द गिफ्ट ऑफ फीलिंग के बारे में प्रभु जी हमने जाना है प्रभु। हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं जो सीखा है उस पर हमारी जिंदगियां चले। और पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अपने लोगों के लिए और उनके द्वारा दी गई भेंटों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके भवन के लिए आपकी सेवा कार्य के लिए आपके अपने लोग पिता परमेश्वर अलग रखते हैं खुदावन, उस पर हम आपकी
आशीष चाहते हैं खुदावन, और यही विनती और प्रार्थना करते हैं उसका इस्तेमाल तेरी सेवा कार्य की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर निरंतर हो सके, और इसके अवज़ में पिता परमेश्वर 1000 गुना नहीं परंतु लाख गुना प्रतिफल आप अपने बेटे और बेटियों को लौटा लिए, ताकि खुदावन इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ आपके बेटे और बेटियां अपने हाथों को बढ़ाकर हमेशा आपकी सेवा कार्य की बढ़ोतरी के लिए देने पाएं। पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जितने भी इस आराधना में सम्मिलित हुए, आने वाले समय में जो भी सम्मिलित होंगे पिता परमेश्वर, उन सबों पर आपकी बहुतायत सी कृपा और आशीषें बनी रहे। इसी विश्वास के साथ प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं, सब कुछ आपके चरणों में रख के ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, और विशेष करके हमारी इस कलीसिया के साथ अब से लेकर सर्वदा सर्वदा तक होती रहे। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूहे इलाही तू आ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस आराधना में हमारे साथ शिरकत होने के लिए आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सबको जय मसीह।